पास्टर फिलिप मुंबईहून आलेले ते पुढे येतील आणि आजच्या या शुभप्रसंगी देवाच्या वचनामधून आपल्याला मार्गदर्शन करतील. धन्यवाद. या पास्टर पुढे येतील. यावेळेस आपण त्यांचं स्वागत करूया. टाळ्यांनी, जोरदार टाळ्यांनी त्यांचं स्वागत करूया. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. Praise the Lord. Hallelujah. हम लोग जोर से हालेलुया बोलिए सब जन. हालेलुया. हालेलुया. आमेन आमेन. आज मेरा सौभाग्य है आज इस आकाश के तले और खुली हवा के अंदर आज बैठकर हम लोग सब जन उसकी महान आराधना स्तुति और करने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया है. और करीबन 2 महीने से हम लोग प्रतिदिन इस विषय के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं ताकि परमेश्वर बहुत आय से इस मीटिंग को आशीष कर सके. हालेलुया. अच्छे गीतों के द्वारा हम लोग अपना समय बिताए. मसीहा को हम धन्यवाद और स्तुति करते. समय कम होने की वजह से हम जल्द से हम वचन में जाएंगे. हम धन्यवाद करते हैं पास्टर रूबन के लिए भी और जितना भी पासवान लोग आज इस स्टेज पर बैठा है सबको, और जितना भी हमारे दूर दूर से जो भी हमारे विश्वासी भाई बहन जितना भी सुवार्थिक लोग हैं पासवान लोग सबको परमेश्वर बहुत आय से आशीष करे. लोग जाएंगे लूका का किताब उसका 24 अध्याय और उसका हम 13 वचन पढ़ेंगे. पास्टर साइमन हमें जरा पढ़ने में अगुवाई करेंगे तो अच्छा होगा. उसी दिन उनमें से 2 जन हिमौस नाम एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील दूर पर था. वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे. और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप आकर उनके साथ हो लिया. परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके. उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए. और ये सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो नहीं जानता कि इन दोनों में उसमें क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थ्य भविष्यवक्ता था. आमीन. हालेलुया. हम प्रार्थना करें. महान यशुआ मसीहा को हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं. सारा सृष्टि का मालिक और खालिक यशुआ, हम धन्यवाद की भेंट लेकर तेरे पास आते हैं यशुआ. आज शाम के वक्त में हम तेरे उपस्थिति में आते हुए यशुआ तेरा वचन लॉर्ड तेरा सच्चा कलाम से कुछ बातों को हमें सिखा. ये आत्मिक खुराक खाकर हम लोग सब जन तृप्त हो जाए, संतुष्ट हो जाए और कह सके लॉर्ड हम प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति में हम समय बिताए. हालेलुया. आशीष करना आज के वचन कलीसिया आप ही का है लॉर्ड. वचन आप ही का है. तेरी आत्मा से अगुवाई कर यशुआ. सब जन तेरे वचनों को स्वीकार करे, समझे और तेरे वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए अगुवाई कर यशुआ. तेरे आगमन निकट है. हम चाहते कि सारा कलीसिया तेरे आगमन और तेरी आमद के अंदर प्रवेश कर सके. आशीष करना आज के वचन को और सुनने वाले सभी को तो आशीष कर. यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते. आमीन. हालेलुया. यीशु मसीह का पवित्र नाम की जय हो. यीशु मसीह एमाउस के रास्ते में जा रहा था. 2 व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहा था. आज संसार के अंदर चाय के ऊपर चर्चा होता है, बराबर है ना. कोई
अर्थव्यवस्था के ऊपर बातचीत करता है। बच्चे अपना शिक्षा के बारे में, जितना भी बहन लोग है, टमाटर का भाव बहुत कम हो गया, 20 रुपया किलो। सब जन अपने अपने बातों को आपस में करता है, पति पत्नी के साथ में आपस में करते रहता है। हालेलुया। इधर दो व्यक्ति लोग आपस में बात कर रहा था। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखता है, नीचे जब पढ़ता है, आपस में जब बात करता है, प्रभु को कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन कौन सा विषय के बारे में बात करता है वो उसके लिए मायने रखता है। हालेलुया। बातचीत तो सब जन करता है। कोई क्लब के ताश खेलने को जाता है, बातचीत करता है, कहीं कि नहीं। कोई शराब पीने जाता है, कोई क्या क्या नहीं करता है। संसार के अंदर सूरज का नीचे सब लोग आपस में बात करते रहता है, वार्तालाप करता है। लेकिन इधर जो बातचीत जो चल रहा था, ये कुछ विशेष था। हालेलुया। आज मैं इस वचनों के द्वारा आप लोग सब जन को प्रोत्साहन करना चाहता है, क्या हम लोग बातचीत करना चाहिए। पास्टर रूबन कभी भी कॉल करता है, हम लोग दोनों कोई विषय बात नहीं करता है। क्या विषय बात करता है, ये कलाम के अंदर क्या लिखा है और राज्य की जो भोज है इसके प्रति बात करता है। परमेश्वर की प्रिय जन जब आपस में मिलता है, आज हमको सब बात करने के लिए समय है, लेकिन हमारा खुदा के बारे में बात करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि हम लोग सब जन, अभी स्वर्ग में जाएगा तो इधर लहसुन का भाव क्या है उधर पूछने वाला है क्या? नहीं ना, उधर क्या बात करेगा? परमेश्वर के राज्य के बारे में बात करेगा। हालेलुया। तो मैं आप लोग सब जन को तैयार करना चाहता हूं, हम लोग आपस में ज्यादा समय बात करें, हमारा जीवित खुदावन के बारे में बात कर रहे। हालेलुया। वचन में लिखता है, इन लोग दोनों जन आपस में बात कर रहे थे। बात करते समय, बात करने से इसमें बहुत बड़ा कुछ गुप्त बात इसमें छिपी है, आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यदि प्रभु के बारे में आप आपस में बातचीत करेगा तो प्रभु आपके समीप आता है। कोई खुशी नहीं दिख रहा मुझे। पढ़िए तो वचन में क्या लिखा होगा? नहीं सेम 14 और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, तो यीशु आप पास आकर, एक मिनट, जब आपस में बातचीत कर रहा था, कौन करीब, कौन आया? नजदीक कौन आया? समीप कौन आया? निकट कौन आया? नजदीक कौन आया? यीशु आता है। अगर प्रभु के बारे में बातचीत करेगा, प्रभु आपके पास आता है। जिधर 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम से जहां पर भी मौजूद होता है, प्रभु हमारा बीच में आता है, मध्य में आता है। हालेलुया। यीशु का नाम जहां पर लेता है, उधर यीशु मसीह हमारा बीच में आता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अंदर से लिखता है, हम लोग एक मन और चित्त से एकता के अंदर जब यीशु मसीह के बारे में बातचीत जब करता है, तभी प्रभु यीशु मसीह निकट आता है। हालेलुया। ये दोनों जो व्यक्ति जब बात कर रहा था आपस के अंदर, वो जान क्या प्रभु किसी का मन की बातों को नहीं जानता है क्या? अच्छी तरह जानता है। क्या कोई चीज परमेश्वर से छिपा हुआ है? नहीं, सब जानता है। लेकिन वो जानना चाहता था
ये किसके बारे में बात कर रहा है? आगे वचन पढ़ना, कंसर्निंग जीसस। परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी आगे कि उसे पहचान न सके। हम्म, उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं हाँ जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? हाँ वे उदास से खड़े रह गए। हाँ। यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, 19 वचन जरा पढ़िए। 19। उसने उनसे पूछा, हाँ। कौन सी बातें? यस। उन्होंने उनसे कहा, हाँ। यीशु नाज़री के विषय में। आमीन, हालेलुया। जोर से कहिए हालेलुया। हालेलुया। किसके बारे में बात कर रहा था? यीशु नाज़री के विषय में। यीशु नाज़री के बारे में बात कर रहा है। हम लोग यीशु नाज़री को छोड़कर कुछ नहीं जानते हैं। जानते हैं आप लोग सब ने? हम लोग अपना नाम भी कभी भूल जाते हैं। ये एक नाम हम जानता है, यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह वचन में लिखता है, इंग्लिश में लिखता है कंसर्निंग जीसस, उसके बारे में। उसका विषय क्या था? उनका मुख्य विषय एक ही था, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। जानना चाहता। जब वो सुना इतना आनंदित हुआ रहेगा। क्यों? यीशु पास आया था। जब उसने ये बात को सुना, ये दोनों व्यक्ति का मुंह से यीशु का विषय के बारे में आपस में चर्चा कर रहा था, वार्तालाप कर रहा था, बातचीत कर रहा था। जब सुना, क्यों सुना? क्योंकि 3 दिन पहले और ऐसा एक टीम बात कर रहा था। कौन था पता है क्या? यहूदा। जब शैतान उसके अंदर समवाया गया, वो यीशु के साथ में करीबन 3.5 साल से यीशु के साथ में बात कर रहा था, अपने भाइयों के साथ में बात कर रहा था। लेकिन उस दिन वो जब शैतान उसके अंदर आया, वो किसके साथ बातचीत शुरुआत किया? यीशु को छोड़ दिया। जितना भी महायाजक लोग था, जितना भी पैरुए थे, उनके साथ में बातचीत कर रहा था। क्या बातचीत कर रहा था? कैसा पकड़वाया जाए। हालेलुया। 3 दिन पहले प्रभु यीशु मसीह को कैसा पकड़वाया जाए, वो बातचीत कर रहा था। आपको कुछ डाउट रहे तो जरा वचन पढ़िए, उसका लूका का 12 अध्याय और उसका 43 वचन जरा पढ़िए, क्या लिखता है? 22:43। लूका का 22 अध्याय 43 वचन जरा पढ़िए, क्या लिखता है? तब स्वर्ग से, नहीं, सॉरी, मे बी 12, it is 12:43 जरा पढ़िए, 12 पे 43, 12 में। यहूदा और उसके साथ में महायाजक लोग साथ में। ठीक है, मिला नहीं तो कोई बात नहीं। वचन में लिखता, हाँ, वे आनंदित हुए और उसे रुपये देने का वचन दिया। ठीक है, वो कोई बात नहीं। वचन में साफ लिखा है, यहूदा, हाँ, मे बी 4th verse, so yeah, read. उसने जाकर पढ़िए। प्रधान याजकों हाँ और पैरों के सरदारों के साथ हाँ बातचीत की। हाँ। उसको किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाए। आमीन, हालेलुया। उधर भी बातचीत हो रहा था। हालेलुया। विषय कौन सा है उधर? विषय कौन सा है? यीशु को पकड़वाने का। इधर कौन सा विषय है? इधर विषय कौन सा है? यीशु नाज़री। इधर भी यीशु नाज़री। आज संसार के लोग सब जन दुरात्मा यीशु का नाम जैसा सुनता है, तरतराता और कांपता है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह को जो विश्वास करता है, वो लोग आनंदित होता है जब उस नाम को पुकारता है। हालेलुया। क्योंकि जब वो धमकाता है, शैतान भागता है, शैतान थरथराता है, शैतान कांपता है। एक ही नाम से कांपता और थरथराता है, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। उस नाम को छोड़कर कोई भी विषय नहीं हमारे पास, क्योंकि
विश्वास का कर्ता यीशु है। आमीन। अनंत काल का कर्ता यीशु है। आमीन। हम लोग शांति का कर्ता यीशु है। He is the author of faith. He is the author and the finisher of faith. He is the author of eternal salvation. He is the author of peace. Hallelujah. परमेश्वर वचन के अंदर से लिखता है, ये मसीह यीशु को छोड़कर जो ये सारा शास्त्र का लेखक हमारा यीशु मसीह है। हालेलुया। अगर कुछ बात करना है आप आपस में, हमारा प्रभु यीशु मसीह का कलाम से बात करना है। जब बात करेगा प्रभु यीशु मसीह आपके समीप आ जाता है। हालेलुया। आपके निकट आ जाता है। आमीन। जब आपका वार्तालाप सुनने के लिए वो इंतजार करता है। क्या हम लोग संसार की सब बातों के ऊपर समय बिताता है? मैं चाहता हूं कि हम लोग सब जन ज्यादा समय प्रभु के वचन के बारे में आपस में बात करें। हालेलुया। जब बात करते समय के अंदर परमेश्वर क्या करता है, वो निकट आता है, समीप आता है, और समीप आने के बाद में वचन में लिखता है आपके जीवन के अंदर आशीष करता है। पहला बात लिखता है यीशु मसीह ने उनके आंख को बंद कर दिया, वो जान नहीं पाएगा। लेकिन आगे पढ़ता है, लिखता है जैसा इन लोग आपस में बात कर रहा था, समझने की प्रयास कर रहा था, वचन में लिखता है प्रभु यीशु मसीह ने उनका सब समझ को खोल दिया। हालेलुया। यदि कोई भी नई जानकारी कोई भी चीज की जानकारी प्राप्त नहीं होती है, हम लोग सब जन हमारा जो करता है उसके पास जाकर पूछना, आपको बुद्धि, ज्ञान और समझ, विवेक और प्रवीणता सब कुछ चीज हमारा प्रभु यीशु मसीह का द्वारा पा सकता है। हालेलुया। संसार के अंदर ऐसा क्या चीज नहीं है जो प्रभु हमें सिखा नहीं सकता है। हालेलुया। लेकिन उसके समीप जाना है। कब समीप जा सकेगा? जब उसके आपस में जब बातचीत करता है, प्रभु हमारे जीवन के अंदर बहुत ऐसी आशीष करता है। हालेलुया। जब बातचीत करने के द्वारा उन लोग ने सब जन ने कितनी अद्भुत रीति से वचन में लिखता है उनके जीवन के अंदर कार्य किया। हालेलुया। दोनों जन का वचन में लिखता है, उन लोग सब जन ये कहने लगा, जब प्रभु यीशु मसीह हमसे जब बात कर रहा था, हमारा हृदय छिद गया, हमारा हृदय के अंदर इतना जलन हो रहा था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो वचन था उसने सब बातों को सिखाया। हालेलुया। आगे लिखता है उसने आपस में जो भी बात उसके साथ में किया, सब परमेश्वर के वचन के अंदर से हमें बताता है, उसने इस बात का वर्णन किया। हालेलुया। एक वचन पढ़िए उसके अंदर से, उसका 27 वचन पढ़िए, 27। तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। सबने एक ही व्यक्ति के बारे में लिखा है। मूसा हो, यिर्मयाह हो, यशायाह हो, या जितना भी परमेश्वर का, जितना भी नया करार का, जितना भी प्रेरित हो, सब जन एक ही विषय में और एक ही बातों का चर्चा करता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह आपस में क्या लिखता है, और एक टाइम पढ़िए जोर से, सब जन सुनना। तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। तो हमारा एक ही विषय है, हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। उसी के बारे में प्रचार करना है। मरे हुए में से एक ही जिलाया गया, एक ही कब्र खुला है, प्रभु यीशु मसीह का। बाकी सब मरा हुआ है, बाकी सब मरा हुआ है, कोई भी जान नहीं है। जीवित है खुदावन एक के वचन में लिखता है, इज़राइल का परमेश्वर ना सोता है ना ऊँघता है। हालेलुया। वो सदा के लिए और सर्वदा के लिए एक सा है, वो कभी बदलता ही नहीं। आमीन। आमीन। युगान युग एक सा है, वही अल्फा है, वही ओमेगा है, वो आदि और अंत यीशु मसीह है। उसके बारे में लिखा है, वो बता दिया उनको सब बातों में। मतलब कितना आनंदित हो गया। एक ने मुझे 30 सिक्का के लिए मुझे क्या कर दिया, टुकड़ा दिया, भेज दिया। लेकिन 2 शिष्य लोग जब मेरे बारे में जब कहने लगा, कितना आनंदित हो गया रहेगा। आमीन। जब आपस में प्रभु यीशु के बारे में आप चर्चा करता है,
वार्तालाप करता है, आपस में जब डिस्कस करता है, प्रभु यीशु मसीह कितना आनंदित होता होगा। आमीन, हालेलुया। इसके लिए आज सूरज के नीचे यदि कोई बात के लिए यदि प्रभु आनंदित होना है, या प्रभु अपने वचन के द्वारा लिखता है, अगर खुश होना है, परमेश्वर आपसे संतुष्ट होना है, हम लोग आपस में इसका वार्तालाप करना जरूरी है। हालेलुया। वचन के द्वारा हमें बातों को सिखाता है। एक लिखता है परमेश्वर, जुनागढ़ के अंदर एक व्यक्ति है जिसने अपने जीवन के अंदर बहुत बड़ा कदम उठाया, और उसका नाम था, सौल राजा का कप्तान था अब्नेर। अब्नेर वचन में लिखता है, ऐसा एक व्यक्ति था, उसके जीवन के अंदर एक अच्छा काम किया। जब काम करता है, भलाई का जब काम करता है, उसका कीमत को भी चुकाना पड़ता है। आमीन। अब्नेर ने क्या किया पता है कि नहीं? वचन में लिखता है, जब दाऊद यहूदा का राजा बना, और यहूदा के राजा बनने के बाद में वो वचन में जैसा लिखा था, उसको सारा इस्राएल का घराना का राजा बनाने के लिए एक व्यक्ति ने कदम उठाया, वो था अब्नेर। आमीन। अब्नेर ने क्या किया? वचन में लिखता है, उसने सारा इस्राएल का पुरनियों से और बेन्यामीन का सारा गोत्रों से, क्योंकि सौल बेन्यामीन का गोत्र से राजा बना था, इसके लिए सारा घरानों को बात किया। आमीन। आप लोग सब जन जानता है ना, एक टाइम बेन्यामीन का गोत्र से अगर राजा आया, उसके बाद में जो उसका बेटा होगा वो राजा बनेगा। आमीन। लेकिन परमेश्वर ने पहले से नियुक्त किया था, अगर राजा इज़राइल के ऊपर राज्य या विराजमान होगा, एक ही व्यक्ति होगा, उसका नाम है दाऊद। हालेलुया। अब्नेर ने कदम उठाया, वचन में लिखता है, उसने जाके सबके कानों के अंदर, आमीन, दाऊद से बात किया, बेन्यामीन का पूरा गोत्र से बात किया, इज़राइल का सारा पुरनियों से बात किया, क्योंकि वचन में लिखता है, एक ही व्यक्ति जो इज़राइल के ऊपर राज्य कर सकता है, वो था उस समय के अंदर दाऊद। क्योंकि फिलिस्तीन लोग ने इतना उनको सताया था, इनका इतना चढ़ाई किया था राष्ट्र के ऊपर, उन लोग एक ही व्यक्ति था जो उसके ऊपर जय प्राप्त करने के लिए, और योग्य व्यक्ति एक ही था, वो था दाऊद। आमीन। परमेश्वर के वचन के अंदर से लिखता है, इतना अच्छा और भलाई का काम उसने सबसे जाकर क्या किया? बातचीत किया, सबके साथ में वार्तालाप किया, सबके साथ में समझौता किया, ताकि ऐसा एक राजा खड़ा होना चाहिए जो सबके लिए मान्य है। आमीन। सब ने किया। अंत में क्या हो गया? उसको बातचीत कर वापस लौट कर जाते समय उसको दाऊद का कप्तान योआब ने उसको क्या कर दिया? खत्म कर दिया। दाऊद और यहूदा के गोत्र के सब लोग इतना रोया और उसके लिए शोक मनाया, क्योंकि उसने इतना अच्छा काम किया। आमीन। योआब दाऊद का कप्तान है, आनंदित होना चाहिए कि नहीं? मेरा राजा, मेरा जो कप्तान, मेरा जो राजा है, जो नेतृत्व करता है, वो सारा इज़राइल का घराना का राजा एक व्यक्ति का कारण हो रहा है, वो अब्नेर। लेकिन उसने नहीं सोचा, वचन में लिखता है, इंग्लिश में बोलता है, नेवर किल ए मैन इन द टाइम ऑफ पीस। जब शांति रहता है, लड़ाई, जब जंग चलता, अपना जब लड़ाई चलता है या युद्ध होता है, उसमें आपस में एक दूसरे को मार सकता है। आमीन। लेकिन वचन में लिखता है, जब शांति के समय के अंदर कभी उसने क्या किया था? अपने भाई को, अबीशाई को मारने की वजह से इसने बिना बताए हुए, दाऊद को बिना बताए हुए, वचन में लिखता है, अब्नेर को मार दिया गया। हालेलुया। दाऊद का संतान यीशु मसीह संसार के अंदर आया। क्या किया यीशु मसीह को? क्या किया यीशु मसीह को? सारा इज़राइल का घराना, सब जन एक साथ में बातचीत कर उन लोग ने, सब जन ने उसके ऊपर दोषी ठहराया। आमीन। वचन में लिखता है, हमारा पापों के लिए यीशु मसीह सूली पर बलिदान हुआ। हालेलुया। आमीन। उसने सारा संसार का जितना भी सब युक्तियों के ऊपर जय प्राप्त कर वो मरे हुए में से तीसरे दिन वापस जीवित होगा। हालेलुया। वचन के द्वारा ये बताता है,
आज उस समय के अंदर का एक ही नाम का चर्चा था, वो था दाऊद। इधर नए करार के अंदर एक ही नाम का चर्चा है, दाऊद का संतान यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमीन। अगर कोई भी चीज का बातचीत करना है आपस में या वार्तालाप करना है, प्रभु यीशु मसीह का नाम को छोड़कर दूसरा कुछ भी नहीं। एक वचन बोलकर मैं बंद करूंगा। हम लोग जाएंगे मलाकी का किताब, उसका 3 अध्याय 16 वचन। मलाकी उसका 3 अध्याय 16 वचन। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धर कर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अभी हमको ये जब वचन पढ़ने के बाद पता चलता है, यहोवा का जन जब आपस में बातचीत करता है, कौन सुनता है? परमेश्वर। कौन सुनता है? जोर से बोलिए ना, जोर से बोलिए। परमेश्वर सुनता है। परमेश्वर सुनता है। आमीन, आमीन। 1 किलोमीटर दूर रहेगा, पत्नी की आवाज देगा तो बरोबर पति सुनता है, बरोबर, है ना। कितना किलोमीटर लंबा है। हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में विराजमान है, हमारा मध्यस्थ में भी है। आमीन। जैसा परमेश्वर का भय मानने वाले व्यक्ति जब आपस में बात करता है, यहोवा ध्यान से सुनता है, ध्यान से सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनता है। सांसारिक लोग बात करने के टाइम यहोवा नहीं सुनता है। आमीन। हमारा खुदा जब उसके बारे में जब चर्चा करता है, बातचीत करता है, वो ध्यान से सुनता है। आमीन। सुनकर, आमीन। इसके लिए तो हम लोग 1, 2, 3 व्यक्ति साथ में इकट्ठा होकर कोई भी विषय के लिए जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब पुकारता है, हमारी निवेदन स्वर्ग स्थान में पहुंचता है। आमीन। सुगंध वास के समान स्वर्गीय स्थानों के अंदर पहुंचता है और उत्तर लेकर हमारे पास आता है। हालेलुया। उस नाम के अंदर सामर्थ्य है। हालेलुया। यदि पुकारना है, यदि बातचीत करना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम को छोड़कर दूसरा कुछ भी नहीं। आमीन। लोग बोलता होगा हम लोग ओनली जीसस है। हाँ, हम लोग जीसस, यीशु का नाम छोड़कर हमारे पास कुछ भी नहीं। आमीन। इसके लिए लिखता है ध्यान से सुनता है। हाँ, बढ़िया, ध्यान से उसकी सुनता था। हाँ। और जो यहोवा को भय मानते, यस, और उसके नाम का सम्मान करते थे। सम्मान करते हैं। आप लोग सम्मान करते हैं क्या? कोई शंका है, संदेह है? हम लोग सम्मान करता है, हम आदर करता है, हम सर झुकाता है, हम लोग घुटने पर जाता है, हम माथे टेकता है। हम लोग सब जन हमारा प्रभु यीशु मसीह का सामने हम सम्मान करता है, क्योंकि एक ही खुदा है। हमारा सूली पर बलिदान हुआ, हमारा पापों के लिए मारा गया एक ही खुदा है, उसके सामने हम लोग सब जन सम्मान करता है। हाँ, बढ़िया। उसके स्मरण के निमित्त, यस, उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। आमीन। उसमें पुस्तक लिखी जाती है। आपका जितना भी बातचीत आपस में जो करता है, वो प्रभु के सामने लिखी जाती है। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखता है। लेकिन बाकी जो संसारिक बात हम लोग जितना भी करता है, सब व्यर्थ चले जाएगा। लेकिन आपस में जो बात करता है, एक ही विषय में, हमारा प्रभु यीशु का, वो ध्यान सुनकर, ध्यान से सुनता है, हमारा जीवन के अंदर आशीष को लेकर आता है। परमेश्वर इस वचनों से आपको आशीष। थैंक यू।